हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 29 एंड्रोकल्स एंड दी लायन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश EVS 1 और EVS 2 की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Long, long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master। तो देखिए यहाँ पे हमें जो स्टोरी दी है ये काफ़ी पुरानी है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी पहले की बात है। वहाँ पे एक काइंड, जेंटल एंड करेटियस मैन रहता था जिसका नाम था एंड्रोकल्स, और उसके जो मास्टर थे ये काफ़ी क्रूअल थे। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। तो उस टाइम क्या होता था, उस दिनों जो किंग्स होते थे, जो नोबल्स होते थे या फिर जो वेल्दी मैन होते थे, ये क्या करते थे, जो गरीब पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते थे उनको अपने स्लेव्स मतलब गुलाम बनाते थे। एंड्रोकल्स वाज अ स्लेव। तो ये जो एंड्रोकल्स था ये भी क्या था, एक गुलाम था। द स्लेव्स वेयर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर। और ये जो गुलाम होते थे उनको दबाव दिया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था, फोर्स किया जाता था जो मास्टर थे उनके काम करने के लिए। उनके जो भी अलग अलग काम होते थे वो उनके गुलाम ही करते थे। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर टोल्ड देम। और वो लोग वही करते थे जो उनके मास्टर्स कहते थे। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। और उनके जो गुलाम थे उनको कोई भी अधिकार नहीं थे या फिर कोई भी फ्रीडम नहीं था अपनी मर्जी से जीने का। इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम। तो देखिए ये जो गुलाम थे ये उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके जो मास्टर थे, जो अधिकारी होते थे, उनके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, अनहैप्पी रहते थे, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं छोड़ सकते थे। दे वेर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर वीक ही माइट बी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लॉज, कायदे जो होते हैं उनके लिए ये बंद गए थे उनसे कि वो गुलाम चाहे तो भी उनको नहीं छोड़ पाएंगे। वीक, तो यहाँ पे जो दिया है कि हाउएवर वीक ही माइट बी, तो उनके जो अधिकारी होते थे या फिर जो लोग थे वहाँ पे, किंग या राजा लोग थे, ये वीक मतलब शैतान होते थे, फिर भी वो जो गुलाम होते थे उनको नहीं छोड़ पाते थे। एंड्रोकल्स डी नॉट लाइक हिज वीक मास्टर। तो ये जो एंड्रोकल्स थे, ये जो इंसान था, इसे भी अपने जो मास्टर थे, वीक जो शैतान दुष्ट जो मास्टर थे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। His master starved his slaves and often weep them। तो देखिए उसका जो मास्टर था ये तो क्या करता था, अपने जो गुलाम होते थे, स्लेव्स जो होते थे, उनको स्टाव मतलब भूखा रखता था, often weep them उनको मारता भी था। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर। और एंड्रोकल्स जो था उसे ऐसे लगता था कि इनकी गुलामी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ही केप लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो हमेशा क्या ढूंढ रहा था, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं कब इस चीज़ों से बाहर निकलूँगा। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। तो देखिए यहाँ पे उसे एक चांस मिल जाता है कि वो अपने आप को इन जो मास्टर थे, उनके शैतान मास्टर थे, उनसे वो बच के निकल पाए। नाउ ऑल्दो एंड्रोकस हैड दस रन अवे ही वॉज नॉट अ कोवर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो एंड्रोकलस था ये क्या कर रहा था, वहाँ से भाग निकला। ही टूक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट। और भाग के कहाँ पे पहुँच जाता है, एक फॉरेस्ट में। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट। और यहाँ पे जब वो फॉरेस्ट में पहुँच जाता है तो वहाँ पे जो बीस्ट मतलब जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको भी नहीं डरता है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो वाइल्ड एनिमल्स घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं डरता है, वहीं पे रुक जाता है। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि मैं एक फॉरेस्ट में आ चुका हूँ और मेरे सर पे कोई छप्पर यहाँ पे नहीं है या फिर कोई घर नहीं है, लेकिन वहीं पे वो फॉरेस्ट में रुक जाता है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विश। लेकिन वो हैप्पी होता है किस लिए, कि अब एक बर्ड की तरह, एक पंछी की तरह वो चाहे जहाँ भी जा सकता है। जैसे कि देखिए पंछी जो होते हैं उन्हें कोई बांध के नहीं रखता है, उन्हें जहाँ चाहे मर्जी वो जा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एंड्रोकलस को भी लगता है कि मैं अभी फ्री हो चुका हूँ और फॉरेस्ट में जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion। तो देखिए जैसे एक दिन ये जो एंड्रोकल से ये फॉरेस्ट में जा रहा था तो सडनली उसके सामने एक लायन आ जाता है। His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled
नॉर रोर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही लायन को देखता है, तो अभी देखिए किसी के भी सामने अगर एकदम से लायन टाइगर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब एंड्रोकलस उस लायन को देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि लायन उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो आगे मूव भी नहीं हो रहा है और उसने ग्रोल भी नहीं किया या फिर रोर भी नहीं किया, जैसे कि लायन बाकी की जो एनिमल्स है या फिर किसी इंसान को देखकर क्या करेंगे, जोर से रोर करेंगे। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन फैक्ट इट लुक एट हिम piteously as if it was not in a great pain। तो देखिए यहाँ पे as if it was in a great pain, तो उसने इस तरीके से देखा जैसे कि piteously मतलब क्या होता है, दयनीय, दया से उसकी तरफ देखा एंड्रोकलस को, और ऐसे ही लग रहा था उसे देखकर कि उसे कुछ पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड्रोकलस पॉज, और एंड्रोकलस वहाँ पे रुक जाता है। देन ही मूव वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे जो एंड्रोकलस होता है उसे ये समझ में आ जाता है कि लायन को कुछ तो पेन हो रहा है, तो ये क्या करता है, कॉशियसली मतलब यहाँ पे ध्यान से, सजग से ये क्या करता है, एक के बाद एक स्टेप लेके लायन के पास जाता है। द लायन मॉर्न एंड विम्पर प्लीज़ हेल्प मी इट्स आइज सीम टू से। तो उस जो लायन है वो इस तरीके से उसे देख रहा था कि जैसे वो कहना चाह रहा था कि मेरी हेल्प कर दो। When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही एंड्रोकलस उसके पास जाता है तो लायन नीचे अपना सर करके अपनी पॉ को क्या करता है, लिक करना शुरू करता है। Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen। जब एंड्रोकलस ये देखता है कि लायन का जो पॉ है ये वुंडेड है, मतलब जख्मी हो चुका है, और सोर दिख रहा है, सोलन मतलब उसको सूजन भी आ गई है। On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes। तो जब एंड्रोकलस अच्छे से देखता है उसके पास जाके तो उसे समझ में आता है कि एक बिग थॉर्न मतलब जो कांटा होता है, एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में, उसके टोज में फंस चुका है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस थॉट एंड्रोकलस। तो एंड्रोकलस को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि यही रीज़न है कि उसे जो पेन हो रहा था लायन को, इसका कारण क्या है कि उसके टोज़ में यहाँ पे बड़ा सा कांटा चुभ गया था। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है कि कैसे एक गुफा में यहाँ पे एक लायन है और जो दिख रहा है आपको एंड्रोकलस, ये यहाँ पे बैठा हुआ है उसके साथ में। Summoning up all his courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw। तो देखिए यहाँ पे जो एंड्रोकलस है यहाँ पे पूरे धैर्य से, पूरे यहाँ से क्या करता है, अपनी ताकत लगा के उसके पास जाके बैठता है और देखता है कि उसे कांटा चुभा है। तो ये क्या करता है, एंड्रोकलस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, अपना हाथ धीरे धीरे करके लायन के पॉ की तरफ लेके जाता है। एंड ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ़ ही टच इट्स सोलन पॉ। तो ये उसे ये लगता है कि अगर मैं लायन के पॉ को पैर को अगर हाथ लगाता हूँ, जो कि ऑलरेडी सोलन है, सूजन उसे आ चुकी है, अगर मैं हाथ लगाने जाऊँगा तो ये मुझ पर अटैक भी कर सकता है। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। तो यहाँ पे जो लायन है इसे ये समझ में आ जाता है कि ये किसी गुड इंटेंशन से ही ये काम कर रहा है। एंड्रोकलस टूक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, और ये एंड्रोकलस क्या करता है, उसकी पॉ को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ता है। एंड डीपली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और ये क्या करता है, उस कांटे को निकाल देता है। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग द काइंड मैन बोर्न ऑफ द लायंस इंजर्ड पॉ। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंड्रोकलस है ये क्या करता है, अपने जो कपड़े उससे एक पीस फाड़ के उसकी जख्म पे ऊपर बांध देता है। To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर हम किसी का काम करते हैं तो कोई जो इंसान होता है हमें थैंक्स बोलता है, या फिर जो ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता जो हम लोग दिखाते हैं कि जैसे कि हम लोग थैंक्स बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे लायन ने क्या किया, उसके हाथ को लिक किया। एंड्रोकलस रिमेंड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, और एंड्रोकलस वहाँ पे लायन के साथ ही रुक जाता है कि जब तक जो लायन है चल नहीं पाता है तब तक उसके साथ ही रुकता है। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट। तो यहाँ पे एंड्रोकलस क्या करता है, खुद फॉरेस्ट में जाके हंटिंग करता है, शिकार करता है, और जो भी फूड उसे मिलता है वो उस लायन के साथ शेयर करता है। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड,
तो यहाँ पे एंड्रोकलस क्या करता है, रोज ही लायन की जो जख्म है उसे क्लीन करता है और ड्रेसिंग करता है। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और जल्दी ही लायन ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। मेनी टाइम्स इट फॉलोज एंड्रोकलस वेर एवर ही वेंट, और कई बार वो क्या करता है, एंड्रोकलस को फॉलो भी करता है जहाँ पर भी वो जाता था। इन द मीन वाइल एंड्रोकलस मास्टर हैड कंप्लेन टू द authorities that his slave Androclus had run away। तो यहाँ पे जो उसके जो मास्टर था उसने कंप्लेंट कर दी थी अथॉरिटीज़ को कि उसका जो गुलाम है एंड्रोकलस ये यहाँ से भाग चुका है। सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोकलस, और यहाँ पे उनके जो सैनिक होते हैं इनको भेजा जाता है एंड्रोकलस को पकड़ने के लिए सारे दिशाओं में। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम। उसके जो सैनिक होते हैं उस मास्टर के, वो सारे जगह पे क्या करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड्रोकलस को, लेकिन एंड्रोकलस उनको नहीं मिलता है। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकलस लिव, और फाइनली वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, फॉरेस्ट में, जहाँ पे एंड्रोकलस कहाँ पे रहता है, लायन के साथ जंगल में। इट सो हैपन दैट एंड्रोकलस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, और ऐसे पहली बार हुआ कि एंड्रोकलस क्या वहाँ से अकेला ही निकल जाता है फॉरेस्ट में, और जो लायन होता है ये केव में रेस्ट करता है, आराम कर रहा होता है। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, और यहाँ पे दोनों ही पकड़े जाते हैं, सोल्जर्स के हाथ लग जाते हैं। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और ये सोल्जर्स क्या करते हैं, उन्हें पकड़ के सिटी लेके आते हैं। दे पुट एंड्रोकलस इन चेन इन अ प्रिजन, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, एंड्रोकलस को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। द लायन वॉज केल्ड, और लायन को भी एक पिंजरे में बंद किया कर देते हैं। इन दोज डेज पीपल हु वेर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वे आर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज अ पनिशमेंट। तो उन दिनों वो लोग क्या करते थे, अगर किसी इंसान से कोई गलती हुई है या फिर कोई सीरियस क्राइम होता है तो उसे क्या किया जाता था, जो भी भूखे जानवर होते थे उनके सामने डाल दिया जाता था एज अ पनिशमेंट। तो इस तरीके की शिक्षा, पनिशमेंट उन्हें दी जाती थी। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, देयरफॉर एंड्रोकलस टू वॉज टू बी थ्रोन टू दी वाइल्ड बीस्ट। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या होता है कि एंड्रोकलस ने भी ये गलती की थी कि वो वहाँ से भाग चुका है, इस तरीके का सीरियस क्राइम उसने किया है भागने का, इसके लिए उसे भी क्या किया जाता है, वाइल्ड बीस्ट के सामने फेंक दिया जाता है, एक जंगली जानवर के सामने। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव एट द सर्कस एंड टूक हिज प्लेसेस। तो ये लोग क्या करते थे, सारे लोग एक साथ वहाँ पे जमा होते थे, और उसके बाद ये सब किया जाता था कि उस इंसान को शिक्षा देने के लिए एक जानवर के सामने डाल दिया जाता था। तो यहाँ पे वो दिन आ जाता है, और यहाँ पे जो एम्पेरर होता है ये उस जगह पे आके बैठ जाता है अपनी जगह पे। द क्राउड्स चीयरली लाउडली, द ट्रम्पेटर्स ब्ल्यू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोकलस वॉज ब्रॉट इनटू द एरेना। तो देखिए यहाँ पे सारे लोग जमा है, ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, राजा भी आके बैठ गया है, और एंड्रोकलस को वहाँ पे एरेना मतलब अखाड़ा जो होता है उसमें डाल दिया जाता है। ही चेन्स वेयर अनबाउंड, और उसकी जो चेन्स है उसे बांध के रखा है वो भी खोल दी जाती है। ही फेल्ट वीक एंड डिसमे, तो देखिए यहाँ पे वो काफ़ी वीक हो जाता है और यहाँ पे निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो सोचता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मुझे एक जंगली जानवर के सामने डाल दिया जाएगा। At the opposite end, a gate was raised and a furious lion was released into the arena। और यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे उस लायन को गेट में बंद रखा होता है पिंजरे में, वहाँ का गेट खोल दिया जाता है। फ्यूरियस मतलब यहाँ पे भूखा जो जानवर होता है, क्रोधित होता है, तो उसे यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है एरेना मतलब अखाड़े में। इट हैड बिन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरेसियस, तो यहाँ पे उसे काफ़ी दिन तक भूखा रखा जाता था, उस कोई भी जो एनिमल होता था उसे, और उसके बाद उसे छोड़ा जाता था। एंड्रोकलस वॉज फील्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, यहाँ पे एंड्रोकलस को अभी डर लगने लगता है क्योंकि उसके सामने एक एनिमल आने वाला है उसे खाने के लिए। द लायन सॉ एंड्रोकलस एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग, तो यहाँ पे लायन जो है यहाँ पे एंड्रोकलस को देखता है और जोर से भागता हुआ आता है, रोरिंग करता हुआ आता है। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स, लेकिन जैसे ही वो भागते जोर से आता है लेकिन एक जगह पे रुक जाता है। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, और उसके बाद स्लोली धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड,
एंड्रोकलस सॉ दिस टू ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो आगे आता है एक क्रोध के जैसे कि ऑल इट्स रेज, उसका जो क्रोध था उसके साथ वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो एंड्रोकलस को देखता है यहाँ पे उसका पूरा जो गुस्सा है वो मेल्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे एंड्रोकलस भी उसको देखता है और दोनों फ्रेंड थे ये, जो जैसे कि हमने देखा फॉरेस्ट में जो लायन मिला था जिसके पैर में कांटा चुभा था, वही ये लायन था। और लायन एंड्रोकलस एक दूसरे को पहचान जाते हैं यहाँ पे। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. और जैसे ही ये लायन आगे बढ़ता है, ये क्या करता है, अपने नाक से वहाँ पे मतलब अपना सर झुका लेता है और उसके सामने नाक यहाँ पर टेक देता है ज़मीन के ऊपर। एंड्रोकलस हग द लायन, ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। और एंड्रोकलस भी उसे गले लगाता है और उसे भी अच्छा लगता है, एक रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है कि उसे उसका फ्रेंड यहाँ पे मिल गया। और सारे लोग यहाँ पे अमेज होके देखते हैं, यहाँ पे आश्चर्यचकित होके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्पेयर वॉच दिस टेंडर साइट इन अ ग्रेट वंडर। तो देखिए ऐसा हो रहा है कि लायन जो काफ़ी दिनों से भूखा था और उसके सामने ये एक आदमी खड़ा है, फिर भी वो उसे नहीं खा रहा है। ये सब देख के जो भी ऑडियंस थी, जो भी लोग थे, एम्पेयर थे, ये सब आश्चर्यचकित हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोकलस एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। और यहाँ पे ऐसा सब देखने के बाद सब लोग एंड्रोकलस के लिए चीयर करने लगते हैं और उसे रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए। द एम्पेयर आस्क एंड्रोकलस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। तो यहाँ पे जो एम्पेयर होता है उनका, वो एंड्रोकलस को पूछता है यहाँ पे कि लायंस का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, कि उसे इतने दिन के लिए भूखा रखने के बाद जब उसके सामने शिकार है फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. तो देखिए यहाँ पे जब जो सारी स्टोरी होती है एंड्रोकलस और लायन की, ये जब एम्पेरर को पता चलती है तो उसे भी अच्छा लगता है उनकी ये फ्रेंडशिप देख के कि कैसे एक इंसान में और एक एनिमल में फ्रेंडशिप हुई है। ही ऑर्डर दैट एंड्रोकलस शुड बी सेट फ्री। और यहाँ पे जो एम्पेरर है ये ऑर्डर देता है कि एंड्रोकलस को फ्री कर दिया जाए। He would no longer be a slave। और उसे गुलाम नहीं बनाया जाएगा अभी। When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too। तो यहाँ पे जब एम्पेरर एंड्रोकलस को ये पूछते हैं कि तुम्हें और कोई रिवार्ड चाहिए क्या, कोई बख्शिश चाहिए क्या, तो एंड्रोकलस यही बोलता है कि मुझे कोई बख्शिश नहीं चाहिए, लेकिन जो लायन है उसे भी फ्री कर दिया जाए, उसे भी जंगल में छोड़ दिया जाए। The two friends went back to the forest to live a free life। और दोनों भी जो फ्रेंड्स है लायन और एंड्रोकलस, वो वहाँ से चले जाते हैं फॉरेस्ट में फ्री लाइफ जीने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी स्टोरी दी थी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।